जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में हम सभी कभी न कभी किसी ऐसी परिस्थिति से ज़रूर गुज़रते हैं यहाँ पर हम टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। यहाँ सब कुछ ख़त्म सा दिखाई देने लगता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इस समय हमें ज़रूरत होती है एक ऐसी मोटिवेशनल स्पीच की जो हमें उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करती है और हमें आगे आने का मार्ग दिखाती है। ठीक इसी प्रकार आज की यह वीडियो कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेगी जिससे आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना भी शुरू हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयाँ कब शुरू होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आपके जीवन में कठिनाइयाँ कब आनी शुरू हुई? मेरे हिसाब से इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कत हैं, ये सब तो हमारे जीवन में प्रवेश करते ही आरंभ हो जाती हैं। जैसे ही हमारा जीवन शुरू होता है, उसकी कठिनाइयाँ भी तभी से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे कि माँ के गर्भ से निकलने की कोशिश में ही पहली कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कभी सर्दी जुकाम ना लग जाए, कभी चोट ना लग जाए, इस बात की परेशानी हमेशा रहती है। भले ही कहने को ये तो एक छोटी छोटी सामान्य सी दिखने वाली दिक्कतें हैं, परंतु शुरुआत तो हो गई ना। हम छोटे से उदाहरण को लेकर चलते हैं। कभी खाना बनाते वक्त हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे कट जो हमें बार बार लगते हैं और अंदर कब गहरा घाव हो जाता है इसका तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम क्या करें? क्या छोटी छोटी सी बातों को लेकर बैठ जाएं और उन्हें देखते रहें? हम आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम तो बस आपको उसे इग्नोर सा करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जीवन की अक्सर बड़ी कठिनाइयाँ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से ही होती हैं, जो आगे चलकर ना जाने किस तरह का रूप ले लेती हैं, ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए छोटी बातों को इग्नोर करने की आदत छोड़ दो, फिर देखिए कैसे आपका जीवन बड़ी बड़ी कठिनाइयों से यूं ही निकल जाएगा। ये जान लीजिए आपका जीवन है और आपको सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हम सभी जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर चुनौती का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। सफलता और उच्चतम की ओर बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। जब तक हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमारी मजबूतियाँ बढ़ती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित करती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है, अगर आपने कभी भी कोशिश की है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि सफलता एक एहसास है जो संघर्षों के बाद ही मिलती है। जीवन में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से प्रगति करनी चाहिए। संघर्ष चाहे कैसा भी हो, जो आपको ताकत और परिश्रम की ओर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, ऐसा संघर्ष ही सही होता है। संघर्षों का सामना करते समय अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखें। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर की ताकत को जगाने की आवश्यकता होती है। अपने मन को शांत रखना और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ही मदद करता है। यदि आप खुद ही हार मान लें तो आपकी यात्रा अवश्य ही खाली हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है अपने सपनों का पीछा करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आपका सम्मान कभी भी नहीं करेंगे। आपका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए खुद को अपनी क्षमताओं को मान्यता देनी सीखनी होगी। सकारात्मक सोच और अपने कार्यों पर विश्वास करना होगा। आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए खुद को बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे संगठन की आवश्यकता होगी। आप हमेशा कोशिश करें कि आप अपने सफल लोगों के साथ ही बैठें। एक सकारात्मक और प्रभावशाली संगठन में होने के लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करें। ये लोग आपके साथ आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका साथ देंगे। एक अच्छे संगठन के लिए संघर्ष करना आपके मार्गदर्शन, संघर्ष के अनुभव और उदारता प्रदान के बराबर है। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। विकास हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद देता है और हमें बेहतर बनाता है। व्यक्ति हर तरह के दुखों का समाधान ढूंढ सकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जो उसके जीवन के सबसे बड़े दुखों का कारण बनती हैं, उसे परेशान करती हैं। यदि आप कठिनाइयों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को न्यूनतम तक सीमित रखना होगा।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सफलता के लिए स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करें। सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर आप जितना ज़्यादा अपने आप को समर्पित करेंगे, आपके उतने ही ये करीब आएगी। हमें अपने कामों को सचेतता और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना होगा। हमें सफल जीवन के लिए अपने जीवन शैली को बदलना होगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखना होगा और खुद को सचेत रखना होगा। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। दोनों दोस्त एक दिन कुछ काम होने की वजह से शहर को जा रहे थे। शहर का कोई पक्का रास्ता नहीं था, इसलिए वे दोनों जंगल के इलाके से निकल पड़े। गर्मी बहुत होने के कारण वे दोनों बीच बीच में थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते थे और फिर आगे बढ़ते थे। उन दोनों ने अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी। दोपहर को जब दोनों दोस्तों को भूख लगी तो दोनों ने एक जगह पर बैठकर खाना खाने के बारे में सोचा। दोनों जब साथ में बैठकर खा रहे थे तभी उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने दीपक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद दीपक रवि को कुछ नहीं बोला और उसने मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा है। कुछ देर के बाद दोनों फिर से शहर जाने के लिए निकल पड़े। उस झगड़े के कारण दोनों अलग अलग रास्ते से निकल गए। तभी अचानक सामने से एक शेर आ गया। तभी दूसरे दोस्त ने बड़ी ही चतुराई से अपने दोस्त को बचा लिया। तभी उस दोस्त ने पेड़ पर लिख दिया कि आज मेरे पक्के दोस्त ने मुझे बचाया। दीपक को ऐसा करते हुए दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने मिट्टी पर लिखा और जब बचाया तो पेड़ पर लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस बात को अपने मन में अंदर तक नहीं बैठाना चाहता था, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि उस मिट्टी की तरह बुरी बातें मेरे मन से निकल जाएं और मिट्टी में ही मिल जाएं। जब तुमने मेरे साथ अच्छा किया तभी मैंने वह बात पेड़ के तने पर लिख दी, क्योंकि मैं उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहता था, अपने मन में बसाए रखना चाहता था और हमारी दोस्ती को इतनी गहराई से मन में बसाना चाहता था कि वो युगों युगों तक खत्म ना हो, हमारी दोस्ती कभी भी खत्म ना हो पाए। जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों के साथ होता है, जिंदगी उसी का ही नाम है। हम उस स्थिति को कैसे संभालते हैं, बुरी चीज़ों को हमें उसी वक्त मन से निकाल कर मिट्टी में पलीद कर देना चाहिए और जब भी कुछ अच्छा हो तो उसे मन में बसा लेना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की छोटी सी कहानी के द्वारा कुछ न कुछ सीख अवश्य मिली होंगी। अगली बार नई वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।